Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. We will continue our chapter ह्यूमन राइट्स, और इसके हम 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ह्यूमन राइट्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था और अपने एक और लेक्चर में ह्यूमन राइट्स का जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव था उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री में ह्यूमन राइट्स के लिए क्या क्या एफर्ट्स की गई, स्ट्रगल की गई, या कितने राइट्स थे एक कॉमन पीपल को। जैसे हम जानते हैं, हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू का जो लेक्चर था उन दोनों में हमने बताया था कि इस्लाम के इंसान जो है ह्यूमन इज़ बॉर्न फ्री, यानी इंसान आज़ाद पैदा किया। अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान को आज़ाद पैदा किया गया, लिहाजा इससे कोई भी स्लेव नहीं बना सकता और उसके फुल राइट्स हैं। अच्छा, ये हम अगर हम जस्ट अपने हिस्ट्री में देखते हैं, अगर हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं कि तो जस्ट 200 ईयर्स बिफोर, यानी अब थाउजेंड्स ईयर की हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ 200 ईयर्स अपने पास्ट में देखते हैं तो उस वक्त भी ह्यूमन राइट्स को कोई इतनी ज़्यादा लिबर्टी हासिल नहीं थी। इंसान को बहुत ज़्यादा लिबर्टी नहीं हासिल थी, यानी बहुत ज़्यादा कोई राइट्स हासिल नहीं थे। और बेसिकली 3 क्लासेस थी ह्यूमंस की। पहली एलीट क्लास जो रूलर क्लास हुआ करती थी वो थी, और फर्स्ट क्लास जो थी और रूलर एलीट क्लास की थी। नोबेल्स होते थे और यही रूलर होते थे, यही जो है गवर्नमेंट किया करते थे, रूल करते थे, किंग हुआ करते थे या लीडर्स हुआ करते थे। और ऑल्दो ये सिर्फ 3 to 5% टोटल पॉपुलेशन का हुआ करते थे, बट पूरी सोसाइटी में या किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो राइट थे वो इस ही क्लास को हासिल थे। इसके बाद जो क्लास थी वो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन की थी, कुछ राइट्स उसको हासिल थे। और जबकि जो थर्ड क्लास है यानी कॉमन पीपल की, उससे कोई भी राइट हासिल नहीं थे। हाँ, अगर रूलिंग क्लास कुछ चाहती अपने बेनिफिट के लिए तो कुछ राइट्स उनको देती थी, क्योंकि लॉ भी वही एलीट क्लास या रूलिंग क्लास बनाती थी, वही रूल करती थी। लॉ जैसा उनकी समझ में आता था अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेहतरी के लिए, वही वो लॉज बनाया करते थे। लिहाजा अगर वो देखते हैं कि कॉमन पीपल को कुछ राइट्स देने में उनका फ़ायदा है तो वो राइट्स बना दिया करते थे, अनलेस अनटिल इससे ज़्यादा कोई राइट हासिल नहीं थे जो कि एलीट क्लास या रूलिंग क्लास एक कॉमन पीपल को देती है। Although some remarkable ruler like Ashoka the Great, ये एक ऐसे रूलर या किंग थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया और लोगों को जितनी भी लिबर्टी दे सकते थे वो दिए। इसीलिए एक तो अशोका की जो है वो किंगडम बहुत ही बड़ी थी, पूरी सब कॉन्टिनेंट में जो है वो फैली हुई थी, ऑलमोस्ट अफगानिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया और जो करंट एरियाज पाकिस्तान में है, तमाम एक बहुत बड़ी किंगडम थी अशोका की। और वो पहले इतना एक हिंदू था और बहुत ज़्यादा वो उसकी भी किंगडम में राइट्स नहीं थे, बट एक बैटल ऑफ कलिंगा हुई जिसमें ऑलमोस्ट 100,000 पीपल्स की डेथ हुई, यानी तकरीबन 1 लाख सोल्जर्स की दोनों साइड पे डेथ हुई। उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और उसने आइंदा से हमेशा से जंग ना करने का जो है वो अहद किया। इसके बाद उसने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया और जितनी भी ज़्यादा लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स वो दे सकता था उसने अपनी पूरी लाइफ में इसी पर काम किया, क्योंकि उस जंग के बाद वो हिंदुइज़्म से हट गया था और बुद्धिस्ट हो गया था। लिहाजा उसने किसी भी किस्म का वायलेंस, जंग
इवन पनिशमेंट जो लोगों को देनी होती थी वो भी जो है उसने छोड़ दिया। और जो बुद्धिस्ट या के जो बड़े बड़े जो रूल थे, जो उसकी प्रीचिंग थी, जो उसकी टीचिंग थी, वो जो बड़े कारवांस के जो रास्ते होते थे उनमें बहुत बड़े बड़े स्टोन के ऊपर उसकी पूरी जो टीचिंग थी उसको एनग्रेव करवाया। और इस तरह से जो भी वहाँ से कारवांस गुजरता वो उसको पढ़ता, और इस तरह से वो सब कॉन्टिनेंट से और रिलीजन यानी बुद्धिज़्म जो है वो इंडिया से होता हुआ चाइना, थाईलैंड, बर्मा, सिंगापुर, इवन जापान तक चला गया। क्योंकि उसके पूरे एरा में बहुत ही पीसफुल रहा। जब वो बुद्धिस्ट हो गया और वायलेंस उसने ख़त्म कर दिया, ह्यूमन राइट्स उसने दिए, और तो उसकी ये बात बहुत दूर दूर तक फैल गई, और इस तरह से बुद्धिज़्म को भी बहुत ज़्यादा जो है वो हाइट मिली अपने ज़माने में। इसके अलावा कुछ रिलीजियस पर्सनालिटी थी, जिसमें सबसे पहले जो है वो बुद्धिस्ट था, यानी लॉर्ड बुद्धा। उसने जो है ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उसकी जो लॉर्ड बुद्धा, उसकी टोटल जो पूरी ज़िंदगी की प्रीचिंग थी वो थी ही ह्यूमैनिटी के लिए, उनको उनके राइट्स दिलवाने के लिए, उनकी जो सफरिंग थी उसको ख़त्म करने के लिए, और किसी भी किस्म के वायलेंस को अवॉइड करने के लिए उसकी पूरी जो लाइफ थी वो इसी बात की प्रीचिंग में गुजरी। इसके अलावा बहुत सारे थिंकर थे, फिलासफर थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया। बट स्टिल कॉमन पीपल को जो है वो किसी भी किस्म के लॉ बनाने के लिए, अपने लिए ह्यूमन राइट्स को हासिल करने के लिए कोई भी राइट नहीं था। और यही थिंकर या रिलीजियस पर्सनालिटीज़ यही चाहती थी, जो पीछे जो पास्ट के रूलर थे उनसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया। बट अभी तक एक कॉमन पीपल को खुद जो लॉज, ह्यूमन राइट्स के लॉज बनाने की परमिशन नहीं थी। इन एंशिएंट ग्रीस वुमेन एंड स्लेव्स हैव नो राइट्स। Although women were not allowed to have their homes except for some religious ceremonies after marriage. किसी भी स्लेव और वुमेन को कोई राइट नहीं थे, और वुमेन जो है वो सिर्फ जो रिलीजियस उनकी एक्टिविटी थी उसके लिए घर से निकल सकती थी। इसके अलावा उनका घरों से निकलना बिल्कुल जो है वो ममनू था, मना था आफ्टर मैरिज। इसके अलावा कुछ कॉमन पीपल्स को लोगों में आपस में डिस्कस करके लॉ बनाने की परमिशन थी। बट वो लॉ जहाँ मीट आपस में डिस्कशन करते किसी भी लॉ को बनाने के लिए, वो एक लिमिटेड लोगों की काउंसिल थी, वहाँ पे वो डिस्कशन करते और कुछ नए लॉज बनाते। ये एंशिएंट ग्रीस की ह्यूमन राइट्स के बारे में हिस्ट्री, जो उन्होंने अपने जो पास्ट था उससे कुछ इम्प्रूव किया और ह्यूमन राइट्स के लिए नए नए लॉज बनाए। इसके अलावा एंशिएंट रोम में किसी भी स्लेव को किसी भी किस्म के राइट नहीं थे, और उनके जो मास्टर था, यानी जो जिनके पास वो स्लेव हुआ करते थे, वो किसी भी डिसओबीडियंसी या किसी भी स्लेव को यानी कत्ल करने तक की उनको परमिशन दी विदाउट एनी एक्सक्यूज, और उनसे कोई नहीं पूछ सकता था कि क्योंकि वो उनके स्लेव थे। हाँ, अलबत्ता एंशिएंट ग्रीस की तरह जिस तरह से वहाँ वुमेन्स को कोई राइट नहीं थे, बट यहाँ पे स्लेव से ज़्यादा वुमेन को राइट थे, लेकिन उन्हें कोई लीगल राइट नहीं थे, लॉ में उनको कोई राइट नहीं दिए गए थे। इसके अलावा जो एंशिएंट ग्रीस है उससे ज़्यादा वुमेन को राइट थे। बट यहाँ भी जो रूलिंग क्लास थी, नोबल मैन थे, उन्हीं को तमाम पावर्स थी कि वो नए रूल्स बनाएं, पूरा जो लीड करें और रूलिंग करें अपने मुल्क पे। वहाँ भी उस वक्त यानी एंशिएंट रोम में भी कॉमन पीपल को कोई राइट नहीं था कि वो अपने लिए कोई लॉज बना सकें।
अच्छा, इसके अलावा अगर हम इजिप्ट की देखते हैं, जहाँ पे फारवा था यानी फ़िरौन था, जो कि एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम से पहले की बात है, वो रूलिंग करता था इजिप्ट में, और उसने बहुत ही क्रूअल जो है वो एक्ट रखा हुआ था अपने स्लेव के साथ। उसी के वक्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यानी मूसा ने पूरी वो जो क्लास थी जो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में थी, उनको उस पूरे इजिप्ट से लेकर मूव करना चाहा और फ़लस्तीन में लेकर जाने की कोशिश की, ताकि वो तमाम लोग जो फ़िरौन की वजह से फ़िरौन के साथ उस इजिप्ट में किसी भी किस्म का राइट नहीं थे, और सेम कि जब चाहे अपने स्लेव को कोई कत्ल कर दे, वहाँ इस तरह के उन पूरी यानी एक नस्ल थी, उसको इस तरह के कोई भी राइट नहीं थे। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम उस पूरी जो कौम थी बनी इसराइल, जो एक स्लेव कौम थी, और फारवा यानी फ़िरौन ने उनको हर तरह के राइट से महरूम रखा हुआ था, उस पूरी कौम के लिए काम किया और उसको वहाँ से लेकर निकल गए, फ़लस्तीन में माइग्रेट कर गए, और इस तरह से वो एक सक्सेसफुल रहे अपनी उस पूरी स्लेव क्लास को फरवा के जो जुल्म से निजात दिलाने के लिए। इसके अलावा इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस आए, ये भी अल्लाह के एक पैगंबर थे, और इन्होंने भी स्लेव, गरीब, पुअर पीपल, जो बीमार थे या ट्रैवलर थे, मुसाफिर थे, इनकी भी, और वो हमेशा अपनी पूरी लाइफ फाइट करते रहे फॉरगिवनेस, लव, पीस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए। और इवन उन्होंने यहाँ तक अपनी टीचिंग से बताया लोगों को कि इवन जो एनिमी है उसको भी माफ़ कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा चेंज था उस ज़माने में सोसाइटी के लिए कि कोई अपने एनिमी को किसी भी हाल में माफ़ नहीं करता था, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी टीचिंग से बताया कि एनिमी को भी जो है वो माफ़ किया जा सकता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी टीचिंग से बताया कि पहले तो अल्लाह ताला की इबादत की जाए, उसके बाद जो है वो किसी और की इबादत की जाए, किसी और की खिदमत की जाए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऑप्रेस्ड और मिजरेबल जो लोग या पुअर थे, वीक लोगों के लिए स्ट्रगल करते रहे, उनको उनके लिए उनकी राइट के लिए कोशिश करते रहे। और इस तरह से हमने अपने आज के लेक्चर में पूरा एक हिस्ट्री ह्यूमन राइट्स की बताई, और एंशियंट ग्रीस, एंशियंट रोम और इजिप्ट, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में ह्यूमन राइट्स की क्या कंडीशन थी, और इन लोगों ने, उन किंग ने क्या लोगों के लिए जो है राइट्स के लिए कोशिश की, और जो अल्लाह के दो नबी यानी प्रॉफिट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पुअर और ऑप्रेस्ड और स्लेव लोगों के लिए क्या स्ट्रगल की। इस तरह से हमने एक आज के चैप्टर में ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उन पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करेंगे जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और लॉज बनाए, और इवन उन्होंने अपनी जान तक दी ह्यूमन राइट्स के लिए। थैंक यू।